मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन जो सबस्ट्रेट है, कंपाउंड्स है, उनकी सहायता से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यह प्रोसीजर प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया और इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर संपन्न होती है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो नॉन शुगर प्रीकर्सर है जैसे लैक्टेट, पाइरूवेट और कुछ कार्बन स्केलेटन जो कि ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड है, उनकी सहायता से ग्लूकोज का सिंथेसिस करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस संपन्न कहाँ होता है? यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो क्रिया है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर देखा जाए तो लीवर और किडनीज के अंदर संपन्न होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो प्लाज्मा ग्लूकोज है उसकी आपूर्ति ढंग से हो सकती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसे सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और ग्लूकोजेनेसिस जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है डायबिटोजेनिक जो हार्मोन्स हैं यानी ग्लूकेगॉन और ग्रोथ हार्मोन, उसके अलावा एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल की सहायता से। यानी जो ग्लूकेगॉन है और जो दूसरा अपना हार्मोन है इंसुलिन, इन दोनों के अंदर आपस में कन्वर्जन होता है। यानी जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है उस दौरान ग्लूकेगॉन जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है और जब ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा होती है उस कंडीशन के अंदर जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज की मात्रा को संयमित रखता है, यानी होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने का काम करता है। ग्लूकोनियोजेनिक जो सबस्ट्रेट है जैसे ग्लिसरॉल, लैक्टेट, प्रोपियोनेट और कुछ अमीनो एसिड है, उसके अलावा यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो पेप कार्बोक्सीकाइनेज PEPC के जो एंजाइम है वो एक रेट लिमिटिंग रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करता है। जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड शटल है यानी जो TCA साइकिल है उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पाइरूवेट की सहायता से कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मीनिंग होता है ग्लूकोज और जेनेसिस का मीनिंग होता है जनरेट करना। इसे हम नियोग्लूकोजेनेसिस भी कह सकते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस है जो कि कार्निवोरस के अंदर और जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर संपन्न होती रहती है। और क्योंकि जो एनिमल्स हैं यानी जो कार्निवोरस है, जो रूमिनेंट्स हैं, उन्हें जो है ग्लाइकोजन को कम ही मात्रा में वो स्टोर कर पाती हैं लीवर सेल के अंदर, इसलिए कुछ अमाउंट के अंदर ही उन्हें ग्लूकोनियोजेनेसिस की आवश्यकता होती है। और जो अमीनो एसिड हैं वो लीवर से या फिर जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर एक्सपोर्ट होता है जब एक्सरसाइज की कंडीशन होती है या फिर स्टारवेशन यानी जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। एलेनिन प्रीडोमिनेंस और बीटा अमीनो आइसोब्यूटरेट जो कि जनरेट किया जाता है प्रिमिडीन डिग्रेडेशन के दौरान, वो भी एक माइनर ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट कहलाता है। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का ओवरव्यू देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसके अंदर ग्लूकोज का नॉन हेक्सोस प्रीकर्सर की सहायता से डिनोवो सिंथेसिस किया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर फ्रक्टोज और जो ग्लैकेटोज है उसका कन्वर्जन जो है वो ग्लूकोज के अंदर नहीं होता है, जबकि लीवर सेल्स जो है उसके अंदर ग्लूकोज का जनरेशन होता है वाया
जैसे ग्लाइकोजन की सहायता से, और इस रिएक्शन को नाम दे दिया जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे की बात करें तो यह लिवर के अंदर और किडनी कॉर्टेक्स के अंदर और कुछ लेसर अमाउंट के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर संपन्न होता है। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसके सबस्ट्रेट हमने पहले ही देखा कि लैक्टेट, पाइरूवेट, प्रोपियोनेट, ग्लिसरॉल और 20 अमीनो एसिड के अंदर से 18 अमीनो एसिड्स। और अगर बात करें 2 अमीनो एसिड की जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो है ल्यूसीन और लाइसीन। और जो ग्लूकोज है वो फैटी एसिड के द्वारा सीधा सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है, वो पहले बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, यानी जो फैटी एसिड्स हैं वो पहले बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जाती हैं, जिससे कि एसिटाइल को एंजाइम ए का सिंथेसिस होता है। ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर होता है और वहां पर ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जो 3 कार्बन फैटी एसिड है प्रोपियोनेट, वो एक एक्सेप्शन है जो कि कार्बोक्सिलेटेड होता है और कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जैसे ही प्रोपियोनेट जो है वो कार्बोक्सिलेटेड हुआ और देन ये एंटर हो जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जैसे ही एंटर होता है उसके बाद में यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एसीटोन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली कन्वर्ट होता है प्रोपेन डाइऑल के अंदर, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर एक माइनर प्रीकर्सर का काम करता है। यानी जो प्रोपेन डाइऑल जो है वो एक माइनर ग्लूकोनियोजेनिक प्रीकर्सर है। और 3 अगर कार्बन एटम के साथ में कुछ ऐड किया जाए तो जो ऑड चेन फैटी एसिड है वो जनरेट करते हैं प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान, और इस वजह से वो पार्शियली ग्लूकोनियोजेनिक कहलाता है। और यहाँ पर 14 एंजाइम्स जो है वो काम में आती हैं जो लैक्टेट है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और जो 3 एंजाइम्स हैं वो है PEPCK, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यानी FBPase और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज J6 और एक जो कि एना प्लूरोटिक यानी PC। और इम्पॉर्टेंट जो यानी ये जो 3 एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर और लिपोजेनेसिस के अंदर काम में आती हैं। अगर इस पाथवे को रिमाइंड किया जाए तो ये एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज से पाइरूवेट का फॉर्मेशन करने के लिए। जो ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिश्यूज के अंदर रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो पाथवे है इसके अंदर एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो स्टार्वेशन के दौरान, और जब डाइट के अंदर फैट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो उस दौरान संपन्न